हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार राणा। आप सबों का डिजिटल क्लासेस लर्न विद राणा पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड के SCRT का बुक क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी माध्यम में करेंगे। आगे आप लोगों को ले चलते हैं नए चैप्टर में। हम लोग प्रश्न संख्या 18 से पढ़ेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 10वें तथा पढ़ो ना प्रश्न संख्या 18। लो फ्रेश किताब। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो प्रथम एपी के 3 पद ज्ञात करें। तो चौथे और 8वें पदों का योग देखो प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ चौथे एवं 8वें पदों का योग। चौथे एवं 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथे पद के लिए हम लोग क्या सिंबल लिखेंगे? A4। चौथे पद का संकेत क्या होता है? 8वें पद का संकेत 8। दोनों को मिला देंगे तो कितना होना चाहिए? 24। कोई दिक्कत इसे समझने में? ये चौथा पद है, ये 8वां पद है, दोनों का जोड़ कर दिए तो दोनों का जोड़ने के बाद यह प्राप्त हुआ मान 24। अब देखो चौथे पद के लिए क्या सिंबल देंगे हम लोग? सूत्र A प्लस 3D। A प्लस 3D। 8वें पद के लिए हमारा क्या होता है फार्मूला? A प्लस 7D इक्वल 24। अब इसको सॉल्व करो, कितना A हो गया? टोटल 2A हो गया। A और A यहाँ दोनों मिला देंगे 2A। D कितना हो गया? 3D 7D मिला देंगे तो 10D इक्वल 24। ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें कॉमन आ रहा है, कोई संख्या है ऐसा जो कॉमन है? कौन सी संख्या है? 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। ये 1A प्लस 5D इक्वल 24 से कैसे रहा? भाग देंगे ना तो 12 हो गया। ये हो गया हमें प्राप्त समीकरण 1। तो प्रश्न में पहले तथ्य से समीकरण 1 प्राप्त हुआ। पुनः फिर आगे प्रश्न में और लिखा हुआ है। प्रश्न में आगे लिखा हुआ है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। आगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? छठे और 10वें पदों का। फिर से आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि छठे एवं 10वें पदों का योग 44। ऐसा प्रश्न में है। तो छठे पद का सिंबल क्या हो जाएगा बताओ? A6 हो गया प्लस 10वें पद का सिंबल A10 इक्वल 44। अब A6 के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे एपी में? A प्लस 5D और A10 के लिए A प्लस 9D। दोनों को मिला देते हैं इक्वल 44। अब इसमें कितना A हो गया? फिर से A 2 बार है 2A। D कितना हो गया? 5D या 9D 14D इक्वल 44। अब फिर इसमें भी कॉमन आ रहा है। कौन सी संख्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 से भाग देंगे इसमें तो 1A बचेगा एक बार में। 7D बराबर 22। ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण 2। अब जब दोनों रेखिक समीकरण हमें प्राप्त है तो दोनों रेखिक समीकरण का हल करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? विलोपन विधि। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। दोनों समीकरण को आमने सामने लिखते हैं। अब देखो समीकरण 1 है हमारा 1A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 2 है 1A प्लस 7D बराबर 22। दोनों समीकरण को आमने सामने रखने के बाद देखा जा रहा है कि A वाला पद आपस में बराबर। तो बराबर है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या करेंगे, इसे घटाने पर, चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, दोनों में चिन्ह प्लस है इसलिए लिखेंगे यहाँ घटाने पर। चिन्ह बदल देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखो जब घटाएंगे तो एक ए में एक ए घट गया तो कुछ नहीं बचा, 5D में 7D घटेगा, क्या हो जाएगा -2D। 12 में 22 घटेगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इक्वल हो जाएगा 10/2, कट के क्या प्राप्त हो गया 5 हो गया। तो डिफरेंस हमें 5 प्राप्त हुआ है। AP का पद ज्ञात करना है तो A और D होना जरूरी है, अभी D ज्ञात हुआ है, केवल A निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। किस में रखें, 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर, अब देखो समीकरण 1 है हमारा 1A + 5D, 1A + 5D बराबर 12, 1A + 5D के बदले में मान रख देंगे अब कितना 5 इक्वल 12, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, और उधर घट जाएगा 1A में 12 घटा 25, 12 घटा 25 क्या हो जाएगा -13। क्योंकि एक A लिखे या A लिखे एक ही बात है, तो A का मान क्या हो गया, अतः A का मान हो गया -13, एवं D तो हम लोग पहले से जान ही रहे हैं, D का मान हमारे पास पहले से क्या है 5। अब इससे शुरुआत करना है, AP बनाना है, तो इसीलिए AP कहाँ से शुरुआत होगा, प्रथम पद से, तो प्रथम पद क्या है -13, तो -13 तो पहला पद होगा ही -13, उसके बाद कितना बढ़ाते जाएंगे 5 बढ़ाते जाओ, -13 में 5 बढ़ा के देखो, 5 बढ़ाएंगे मतलब 5 जोड़ेंगे तो -13 जोड़ 5 करके देखो कितना होता है, कितना हुआ जोड़ के, -13 में 5 जोड़ेंगे ना तो -8 होगा ना, होगा, तो अगला पद हो गया हमारा -8, फिर -8 में भी फिर हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद -3, तो फिर अगला पद हो गया हमारा -3, फिर -3 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो अगला पद हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा +2। इसी तरह से ना AP ज्ञात करते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे और AP ज्ञात होता चला जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये डिफरेंस हमें बढ़ाना है। अब किसी को लगता होगा कि -13 में +5 करेंगे तो 18 होगा, ये तो छोटे बच्चे जानते हैं कि माइनस और प्लस में जब भी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आपस में अंतर हो जाता है, कोई दिक्कत, यही हो गया हमारा AP। तो प्रश्न में कह रहा था AP के 3 पद ज्ञात करने के लिए, तो हमें 3 पद ज्ञात करना, -13, -8 और -3, यही 3 जवाब होगा, सही है। प्रश्न संख्या 19 में है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कह रहा है 1995, देखो ये ईस्वी दिया हुआ, ईस्वी सन 1995 में वह कोई नौकरी करना शुरू किया किसी के कंपनी में, तो कंपनी उसको क्या देना शुरू किया 5,000 रुपया, और कह रहा है कि जैसे ही ईस्वी बढ़ता था यानी साल चेंज होता था तो हर एक साल उसके वेतन में 200 रुपया की वृद्धि हो जाती थी। कितनी की वृद्धि 200 रुपया का प्रत्येक वर्ष। 95 से 96 जैसे आया तो उसका वेतन अब हो गया कितना 5200। उसी प्रकार कह रहा है कि जैसे ही ईस्वी 1997 आया उसके वेतन में फिर वृद्धि हो गया कितना 200 रुपया का, तो 5200 से वृद्धि हो गया कितना हो गया 5400 रुपया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, वेतन बढ़कर कितना हो गया 7,000। तो कह रहा है कि कितने सालों बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया होगा, कहीं दिक्कत, समझ गया क्वेश्चन कि सुब्बा राव 5,000 रुपया से काम करना 1995 ईस्वी में शुरू किया
और 96 में 5200 हुआ, 97 में 5400 हुआ, 98 में 5600 हो जाएगा। इसी तरह क्रम बढ़ता चला गया और कह रहा है कि 7000 रुपया होने में उसको समय क्या लगा। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि एपी बना रही है, एपी बन रहा है ना। 5000, 5200, 5400, जब समान अंतराल से पद आगे बढ़े तो हम कहेंगे एपी में है। ये एपी में है, इस ईस्वी का समय का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एपी में है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद एपी बनाती है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया 5000, प्रथम पद 5000 रुपये। उसके बाद सार्वंतर अगर बात करेंगे तो सार्वंतर हमारा डिफरेंस कितना हो गया 200 रुपया, क्योंकि 200 रुपया का वृद्धि हो रहा है प्रत्येक साल। फिर कह रहा है कि ये 7000 रुपया अंतिम वर्ष है ना, तो अंतिम पद हमारा क्या हो गया 7000। अंतिम पद का सिंबल क्या होता है AN इक्वल 7000 रुपया। तो कितना वर्ष लगा 7000 रुपया तक वेतन जाने में, हमको एन ज्ञात करना है। ये इसलिए हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, चूंकि AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एक सूत्र है जो इस चैप्टर में हम लोग निरंतर प्रयोग करते आ रहे हैं। AN का मान हमारे प्रश्न में अभी दिया हुआ है, कितना है 7000, लिख दिए 7000 रुपया। उसके बाद A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 5000, तो 5000 लिख लिए। फिर प्लस एन जानकारी ही नहीं है, कितने वर्ष लगे यह तो जानकारी नहीं है, तो एन के बदले में हम एन लिख लिए घटा 1। डी का जानकारी है कितना इंटू 200। अब इस समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हल करने के लिए हम पहले किसकी क्रिया कर लेते हैं, तो पहले हम 5000 को 7000 की ओर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 7000 में 5000 घट जाएगा, प्लस में है, इधर आता है तो माइनस में हो गया। तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया 200। अब 7000 में 5000 घटा क्या बचा 2000। उसके बाद अब दूसरे पक्ष की फिर क्रिया करते हैं तो 200 इंटू वाला इधर आएगा। इंटू जब इधर आता है गुना का चिन्ह तो भाग में बदल जाता है, तो भाग दे दिए 2000 में कितना से भाग दे दिए 200 से, तो बराबर क्या हुआ एन माइनस 1। अब 200 से 2000 में भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 से 10 बार में कट गया। क्या मान आया 10, किसका मान आया 10 एन माइनस 1 का। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस 1 10 के साथ जुड़ जाएगा, माइनस 1 दूसरे पक्ष में है 10 के और आएगा तो 8 जुड़ हो जाएगा, तो 10 1 11। इसका मतलब यह हो गया कि 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपया हो गया होगा। 1995 में 5000 से शुरू हुआ, लेकिन उसके 11 साल बाद उसका वेतन क्या हो गया 7 वर्ष यानी 7000। अतः लिख देंगे, अतः 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद सुब्बाराव का वेतन, सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपया, वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब खुद से हल कर लो। तो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि वह 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अब कहा जा रहा है कि रामकली ने 5 रुपया प्रथम सप्ताह में बचत किया किसी भी कारोबार से। पहले सप्ताह में कितना बचत किया 5 रुपया। इसमें दिया है कि प्रथम सप्ताह बचत, प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपया। वो किसी में 50 है तो बुक की गड़बड़ी है, टाइपिंग मिसिंग हुआ है, ठीक है। 5 रुपया प्रथम सप्ताह की बचत कितना हो गया 5। प्रथम सप्ताह की बचत तो प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपया है, और अगले सप्ताह से प्रत्येक दिन बचत जो करती है 1.75 रुपया। कहता दूसरे सप्ताह की बचत, तो 5 तो पहले था ही ना, 1.75 अगले सप्ताह में उसमें मिला दिया,
अब तो इसका बचत बढ़ गया। पहले सप्ताह का ये 5 रुपया है, दूसरे सप्ताह उसमें 1.75 रुपया मिला दिया, तो बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया, 5 रुपया में 1.75 जोड़ देंगे तो 6.75। फिर तीसरे सप्ताह में भी वही किया। तीसरे सप्ताह की बचत जो पहले उसके पास था ना, ये 5 रुपया पहले सप्ताह की बचत, दूसरे सप्ताह की 1.75 और फिर अगले सप्ताह में भी 1.75। ये पहले सप्ताह वाला बचत है, ये दूसरे सप्ताह का। फिर तीसरे सप्ताह में कितना बचा लिया, 1.75। अब मिला के कितना हो जाएगा, 6.75 में फिर 1.75 बढ़ जाएगा। 6.75 में 1.75 बढ़ा देंगे, 5 5 0 7 7 14 15, कितना बचत हो गया उसके पास, 8.50 रुपया। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं, ये एपी का गठन कर रहा है। इस प्रकार एपी 5, 6.75, 8.50 बनाती है कि नहीं, एपी बना रही है। 5 से 1.75 की वृद्धि हुई, फिर 1.75 बढ़ा, तो डिफरेंस तो एकदम समान पद लेकर आगे बढ़ रहा है। और देखा गया कि अंतिम सप्ताह में देखा गया कि 20.75 रुपया उसके बचत करने वाले जो पेटी है या बक्से है, उसमें देखा गया कि एक सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में देखा गया कि उसकी बचत टोटल कितना हो गए, 20 रुपया 75 पैसा। तो कहा कितने सप्ताह बाद उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे हो गए। तो जब ये एपी बना रही है तो हम प्रथम पद जान रहे हैं। इसमें प्रथम पद कौन सा हो गया, प्रथम पद हो गया हमारा 5। सार्वंतर इसका कौन सा हो गया, सार्वंतर यानी डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, यानी आगे वाला पद में पीछे वाला घटा लेंगे, तो 6.75 में फिर घटाओगे 5 रुपया, तो 1.75 रुपया यही आएगा जो रुपया बढ़ रहा है प्रत्येक सप्ताह, जो बढ़ रहा है यही ना डिफरेंस है, यही बढ़ रहा था, डिफरेंस निकल गया। और अंतिम पद एवं अंतिम पद क्या है जानकारी में, अंतिम पद की जानकारी हमारे प्रश्न में है 20.75 रुपये। तो एन ज्ञात करना है हमारे साथ, यही सवाल, ये सूत्र यही है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तुरंत इसी फॉर्मूले पर हल किए मान। ए एन कौन सा मान रखेंगे, ए एन अंतिम सप्ताह की बचत, तो 20.75। ए एम ए का मान हो गया हमारा प्रथम सप्ताह की बचत, ए प्रथम पद ही हो गया, प्रथम पद क्या है 5 प्लस एन जानकारी ही नहीं है, कह रहा है कि एनवें सप्ताह में बचत था 20.75, तो जानकारी नहीं है, इसलिए एन के बदले में हम एन ही रख लिए, -1 इंटू डिफरेंस हमारे पास कितना है 1.75। अब सॉल्व करते हैं, ये समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया ना। अब समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 को हम ले आते हैं 20 के पक्ष में, तो 20.75 में 5 आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 दशमलव कुछ नहीं तो क्या होगा 0। इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 1.75। अब 20.75 में 5 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। ये इंटू भी 15.75 में विभाज्य करेगा, 15.75 को कौन विभाजित करेगा 1.75 बराबर हो गया n माइनस 1। अब देखो दशमलव हटा के हम कटा देते हैं, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक बाद यहाँ भी है, तो घट गया, दशमलव हट गया। तो अब 175 से भाग देना है, किस में 1575 में, भाग दे के चेक कर लेते हैं, 175 से भाग देते हैं 1575 में, भाग देते हैं, कितना बार में कटेगा ध्यान दो, ये हो गया 17, 19 बार में, देखो 19 पचे एक बार में नहीं, डायरेक्ट 19 बार में चेक करते हैं, 19 पचे 95, 5 बाकी 9, 19 सत्ते 33 से नहीं होगा, 17 बार में चेक करो तो 17 पचे 85, 5 बाकी 8, 17 सत्ते 119, 8
27 बाकी हो गया। अरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1.75 से 15.75 में क्या करना है, भाग देना है ना। 1575 ऐसे कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 25 25। 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, उसके बाद हो गया 5 का 5, ये कट गया। फिर 35 से 30, 315 है ना। 5 से फिर 7 बार में, 5 से कट गया, 5 6 के 30, कट के कितना हो गया, 1 पर 5, 5 या 15, 7 से 9 बार में, पूरा पूरा 9 बार में कट जाता है। कितना बार में, 9 बार में। ये 9 बार में भाग दे के भी देखोगे कट गया, कोई दिक्कत। तो n-1, 9 इक्वल हो गया n-1। इसीलिए अब हम लिखेंगे n बराबर, तो क्या हो जाएगा, -1 जोड़ देंगे। -1 जोड़ने के बाद क्या हो गया, -1 जोड़ेंगे, इसीलिए n बराबर ये -1 9 के साथ चला गया तो 9 + 1। अतः 10वें सप्ताह उसका बचत, 10वां सप्ताह रामकली की बचत कितना हो जाएगा, रामकली की बचत 20.75 रुपये हो जाएगी, यही जवाब है। 10वें सप्ताह जवाब है। नए चैप्टर हम लोग प्रश्नावली 5.3 में एपी के n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे ज्ञात करना है। इसमें सीखना है हमें कि एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn। ये फॉर्मूला है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग सूत्र होता है, इसको हम लोग Sn से सूचित करते हैं। प्रथम n पदों के योग का संकेत क्या होता है, Sn। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक यह सूत्र हो गया, जिसमें जहां हम लोग जान रहे हैं n क्या है संकेत, जहां n किसकी संकेत है, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या। a क्या है, a प्रथम पद, a प्रथम पद हो गया। n फिर से आ गया तो n पदों की संख्या है। और d क्या हो जाएगा, d सार्व अंतर है, d सार्व अंतर है। इसी सूत्र पर हमारा प्रथम n पदों का योग ज्ञात होता है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, एक सवाल हम ले लेते हैं। प्रश्न यह है कि AP 3 7 11 13, 3 7 11 15 19, ठीक है, 19 के बाद हो जाएगा 23, फिर 23 के बाद 27, 3 7 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31 4 35 का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इस तरह से प्रश्न दे दिया जाए, या मान के चलो 3 7 11 डॉट डॉट कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा किसका योग ज्ञात करें, 35, यानी 3 7 11 डॉट डॉट 35 AP में है ना। क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है, जोड़ना है सभी पदों को। तब बारी बारी से हम लोग इसे जोड़ेंगे तो लंबे समय लगेगा। हम इसके लिए फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, प्रथम n पदों का योग। तो इसमें n पदों के योग के लिए जो जो चीज़ की जानकारी है वह हमें पहले ज्ञात कर लेना है। क्या क्या जानकारी है इसमें, n a d। इसमें हमें a प्राप्त है, क्या प्रथम पद क्या हो गया 3। सार्वंतर पूछा गया, इसमें सार्वंतर कितना निकाल लेंगे,
सार्वंतर अगर निकालना है तो अगले पद में पिछला पद घटा देते हैं। 7 में 3 घट गया, क्या प्राप्त हो गया? 4। अब n की भी आवश्यकता है, n मालूम इसमें नहीं है। n पदों की संख्या इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी हमें केवल अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 35 है ना। अंतिम पद 35 है, लेकिन n जानकारी नहीं। हमारे प्रश्न में तो Sn ज्ञात करने के लिए n चाहिए ही चाहिए। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो n ज्ञात करने के लिए हम इसी पर फॉर्मूला पर मान रख देंगे। चूंकि हम लिख देंगे an बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान रख दो, an का मान क्या रख देंगे? 35 बराबर a का मान 3 प्लस n जानकारी नहीं है, इंटू डी के बदले में 4। अब ये 3 इधर आके घट गया, क्या हो जाएगा? घट के 35 में 3 घट जाएगा तो 32 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। फिर हल करते इधर, तो 35 में 3 घट गया, क्या हो गया? 32। और ये 4 इंटू में इधर आ जाएगा तो बटे n माइनस 1 कटा दो, 4 8 32, तो 8 इक्वल n माइनस 1, इसलिए n बराबर 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो अब n प्राप्त हो गया ना। अब n बराबर हो गया हमारे पास 9। अब n का मान 9 प्राप्त हो गया, तो हम इस फॉर्मूला पर मान निकाल लेंगे। इस फार्मूले पर मान निकालने के लिए चूंकि Sn बराबर हम लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर क्या होता है फार्मूला? n बटे 2, n बटे इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के बदले में क्या मान निकाले हैं? 9। ये मान हम लिख लेते हैं 9 बटे 2, फिर इंटू 2a, a मतलब a से गुना, a का मान क्या निकाला हुआ है पहले से? 3 है, 3 रख लिए, प्लस n माइनस 1, n निकाल के रखे हैं ना, 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस का मान 4। अब देखो 9 बटे 2, 2 तिया 6 प्लस 9 में 1 घट गया, 8 गुना 4, तो 9 बटे 2 गुना ये 8 चौक 32, 6 क्या हो जाएगा? 38। पहले गुना क्रिया करेंगे, फिर जोड़ की, तो 2 से कट गया कितना बार में? 19 बार में। तो 19 गुना 9 क्या होता है? 171। ये एक फॉर्मूला हो गया जिसका प्रयोग हम लोग Sn का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके 2 सूत्र होते हैं, इसे कोई दिक्कत समझने में? एक सूत्र और होता है जिसका प्रयोग हम अभी तुरंत सिखाते हैं। प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर, तथा प्रथम n पदों का योग के लिए एक सूत्र और होता है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल, जहाँ इसमें नया शब्द का क्या आ गया? l, जहाँ al an का सिंबल है, जहाँ an और l क्या an हम लोग क्या पढ़े थे? an किसका संकेत था? अंतिम पद। तो हमने पिछले चैप्टर में अंतिम पद का सिंबल an प्रयोग किया, लेकिन अब नए चैप्टर में 5.3 में आगे इस फॉर्मूला में पदों के योग में an के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे? l। क्या यूज करेंगे? l। और ये फॉर्मूला हमें बहुत ही कम समय में जो है इसका जवाब दे देता है। जब किसी भी एपी का अंतिम पद ज्ञात हो तो हम बहुत कम समय में
सीधे निकाल लेंगे किसका मान, प्रथम n पदों का योग। तो ये दो सूत्र होता है, इन दोनों सूत्र को अच्छी तरह से समझ लो कि प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर, और दूसरा सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l क्या है, अंतिम पद है। पहले an से सूचित करते थे अंतिम पद को, लेकिन अब l से सूचित करेंगे। और इसी फॉर्मूले से हम 5.3 का सवाल हल करेंगे। एपी है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। एपी 2 7 12 तो है, लेकिन इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10 पदों तक योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया, इसमें प्रथम पद हमारा प्रथम पद हो गया 2। सार्वंतर कितना निकालेंगे, इसमें सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा अगले पद में पिछला पद घटा देते हैं। 7 में घटा दिए 2, क्या प्राप्त हो गया। और ये 10 क्या है पता है, अंतिम पद नहीं है, पदों की संख्या है ये। अब लगता है कि 7 के बाद 12, फिर 12 के बाद तो संख्या बढ़ेगा तो 17 ना होगा। 5 जब बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, तो संख्या तो बढ़ रहा होता, क्या अंत में आके 10 आ जाएगा, डिफरेंस माइनस में है नहीं। तो ये 10 पदों की संख्या है। 10 क्या है, पदों की संख्या है, 10 पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, n से। क्या चीज से, n से। तो अब हमारे पास प्रथम n पदों का योग फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम n पदों का योग के लिए अंतिम पद इसमें जानकारी है नहीं है, इसमें कहीं अंतिम पद जानकारी हमको, तो ये 10 पदों की संख्या अंतिम पद नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। अब इस पर आसानी से जवाब निकाल लेंगे। मान बताओ, n के बदले में क्या यूज करेंगे, 10/2, फिर इंटू 2a, 2a का मतलब 2 से a मल्टीप्लाई है, तो मान a का रख के गुना कर लेंगे। क्या है, 2, फिर प्लस है, प्लस लगा दिए। n के बदले में फिर क्या है मान, 10-1 इंटू डी के बदले में 5। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड मास तो पहले पढ़े होंगे अगले पिछले क्लास में, ब्रैकेट के पहले ही कटा देते हैं। तो ये 5 हो गया ना, अब ये गुना हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9। पहले हमको ब्रैकेट की ही क्रिया करना था, क्योंकि अब ये भी ऐसे भी 9 से निकल के तो गुना एक ही क्रिया करते, तो 9 गुना 5 हो गया। अब कितना हम हल होगा इसका, 9 5 45, 4 49। तो एक ही साथ कर लेते हैं, 5 गुना 49, बार बार करने से अच्छा है, समय ज़्यादा लगेगा, एक ही साथ कर लिए। तो 49 गुना 5, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24, ये हमारा जवाब आ गया। कोई दिक्कत। इसी तरह दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में एपी दिया हुआ है -37 -33 -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक। इसका मतलब ये, फिर हम लोग ये भूल मत समझ लेना कि ये 12 अंतिम पद है, 12 पदों तक दिया हुआ। ये कर्मानुसार ऐसा ऐसा 12 गो पद आगे ले जाएंगे और तब जोड़ेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया, ये प्रथम पद -37, प्रथम पद माइनस सार्वंतर, सार्वंतर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे ना, सार्वंतर घटा के क्या होगा ये बताओ। माइनस वाले में अक्सर गलतियां होती है। -33 में कितना घटाना है, -37। तो माइनस वाले संख्या को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर -37 घटाएंगे। ध्यान से देखो कि -33 में -37 घटाना है, तो ये तो -33 हो गया ही, लेकिन ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +37। अब 37 में 33 घट गया इधर, तो क्या प्राप्त होगा, -4 होगा। 37 तो प्लस में है और 33 माइनस में है,
तो जवाब में आएगा 4, यानी डिफरेंस का मान क्या हो गया 4। तो सार्वंतर 4 हो गया। और पदों की संख्या को सूचित क्या चीज से करते हैं? पदों की संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? n से। तो पदों की संख्या हमारे पास हो गया कितना? पदों की संख्या n बराबर कितना? 12। अब हमारे पास फिर फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले पर हम लोगों को हल करना है। यहाँ लिख लें तो प्रथम n पदों का योग बराबर प्रथम n पदों का योग। क्या सूत्र लगाएंगे हम लोग? ये ऊपर वाला प्रश्न है। प्रथम n पदों का योग सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रखते जाओ, बताते जाओ तुम लोग। हम मान क्या रखेंगे यहाँ? n के बदले में यहाँ 12 लिखे हैं, n है ना मान 12, तो 12/2 फिर इंटू 2a, तो 2 को किससे गुना करेंगे? a से। a का मान क्या है इस प्रश्न में? -37। -37 माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस n-1, n के बदले में हम फिर क्या निकाले हैं? 12, तो 12 घटा 1 इंटू डी के बदले में डी निकाल के रखे ना सार्वंतर, ये 4 प्लस में है, 4 लिख दिए। अब हमको ब्रैकेट की क्रिया करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। अब बताओ, 12 से 2 कटा सकते हैं? क्या हो जाएगा कट के? 6। यह कटा देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 6 हो गया प्राप्त। फिर इंटू, उसके बाद ये दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। ब्रैकेट में तो 12 घटाइए कि 11 गुना 4 कर देंगे, 44 हो जाएगा। तो साथ ही साथ कर लेते हैं, समय की बचत हो। ऐसे तो पहले हमको बोर्ड मास के अनुसार इसकी क्रिया करनी चाहिए, तो इसके बाद तो फिर हमें गुना का क्रिया ही करना पड़ेगा, इसलिए एक को साथ कर लिए। 37 गुना 2 कितना हो गया? -74। 37 दूना -74। फिर 12 घटाइए कि 11, 11 गुना 4 44, तो 44 क्या चीज में? प्लस में। ये +44 हो गया। समय की बचत के लिए एक साथ ही कर लिए, और बारी बारी से करोगे तो 3 स्टेप में आगे बढ़ते। अब देखो, फिर 6 इंटू 44 में 74 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस में है। तो 44 में 74 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? -30। क्या हो जाएगा? -30। अब -30 को 6 से गुना करेंगे तो प्राप्त हुआ -180। यही हमारा जवाब हो गया इसके प्रथम 12 पदों का योग। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद।